हेलो लॉन्डो, वेलकम टू द न्यू क्लास। अब अपन सिखाएंगे सीसी। सीसी कैसे बनाते हैं, कलर करेक्शन कैसे बनाते हैं। मैं आपको किसी की सीसी कॉपी करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको अपनी सीसी बना के नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको बस बताऊंगा किससे क्या होता है ताकि आप खुद की सीसी खुद बना सको। अब देखो, सीसी दो तरीके की होती है। एक सीसी होती है कम्प्लीटली खुद की, और दूसरी सीसी होती है किसी से इंस्पायर होके बनाना। लाइक किसी की सीसी का प्रीसेट वगैरह उठाया, ऐड करा, एंड उससे इंस्पायर होके लाइक कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड ऑन करके, कुछ रिमूव करके, वैल्यूज़ चेंज करके उससे सिमिलर बनाई। दूसरी वाली मत बनाना, अगर आपको सीखना है तो किसी और की मत लेना, खुद की बना के ट्राई करना। ट्राई करते करते सीखोगी। परफेक्ट सीसी एक बारी में नहीं बनेगी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ओके, एंड ये एक प्लगइन है, ये जो दिख रहा है आपको RG मैजिक बुलेट लुक्स, इससे बनती है सीसी। एंड ये प्लगइन आपको कहाँ पे मिलेगा, जो मैं आपको लिंक दूंगा उसके अंदर देखो MBL नाम का है। ठीक है, मैजिक बुलेट लुक्स, इसकी फुल फॉर्म है मैजिक बुलेट लुक्स। मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसे ओपन करोगे, होने के बाद खोलोगे, रीडमी हमेशा पढ़ा करो। उसमें बोला है एट द एंड ऑफ द इंस्टॉलेशन क्लिक द ब्लू एक्टिवेट बटन इन द लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड द रेड जाइंट एप्लीकेशन मैनेजर विल पॉप अप। जब आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉलेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, वो इंस्टॉलेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद होने के बाद आपको ब्लू एक्टिवेट बटन मिलेगा लोअर लेफ्ट में यहाँ कहीं। ठीक है, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ द रेड जाइंट एप्लीकेशन मैनेजर पॉपअप हो जाएगा। अब देखो मैं बताऊँ क्या खुलेगा, ये खुलेगा। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लिक कैंसल, नो लॉगिन रिक्वायर्ड, लॉगिन नहीं करना, क्लिक कैंसिल कर दो। फिर जो अपर राइट कॉर्नर है, अपर राइट मतलब यहाँ पे सेलेक्ट एंटर सीरियल नंबर, और इनमें से कोई एक डाल देना। ठीक है, इंस्टॉलेशन होने के बाद कैंसिल पे क्लिक करना है, लॉगिन नहीं करना, कैंसिल ऐसा खुलेगा। ये 3 डॉट्स हैं यहाँ पे, 3 लाइंस, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आएगा एंटर सीरियल नंबर, इस पर क्लिक करना है और उनमें से कोई एक डाल के सबमिट कर देना है, एंड आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट रीस्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आपका लुक्स आ गया। ठीक है, तो सीसी हमेशा एडजस्टमेंट लेयर पे डलेगी, मैंने आपको बता रखा है। जो ये इफेक्ट्स हैं जो क्लिप के ऊपर आएंगे, कलर्स वगैरह जो भी है, जो क्लिप को चेंज कर रहे हैं वो आएंगे एडजस्टमेंट लेयर पर। ठीक है, एंड एडजस्टमेंट लेयर पे सीसी लुक्स के अलावा कुछ और चीज़ें भी डलती हैं क्वालिटी अच्छी करने के लिए। वो है, एक है शार्पन। शार्पन आप 25 से 30 रख सकते हो, 40-50 भी रख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है जैसा आपको चाहिए। अब देखो शार्पन से क्या होता है, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। डिटेल्स देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ ये एरिया देखो, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, अभी आपको ब्लर दिख रहा है। और जूम इन करके दिखाता हूँ, ये एरिया थोड़ा ब्लर है। एंड मैं इसे ऑन करूँगा तो देखो थोड़ा शार्प हो गया, दिख रहा है आपको, फ़र्क दिख रहा है। अभी ब्लर है, अब शार्प हो गया। ये शार्पन से ये होता है। एंड उसके बाद एक और चीज़ होती है अनशार्प मास्क, ये भी आप डाला करो। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ इससे क्या होता है। इसको आपको डालना है रेडियस 20 के आसपास। ये आपको खुद बनाना है। ठीक है, क्या चाहिए, किस हिसाब से चाहिए। और थोड़ा कम कर दूँ, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो देखो आपको दिख गया होगा इससे क्या होता है। मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखो, इससे थोड़ी और टेक्सचर्स डार्क हो रहे हैं और थोड़ी और क्वालिटी आ रही है। ये देखो इधर ये एरिया देखना, दिख रहा है फ़र्क। उसके बाद ये एक और चीज़ है, डिटेल प्रिजर्विंग, व्हाट, डिटेल प्रिजर्विंग अपस्केल, इसको आपको 100 कर देना है, एंड बाई क्यूबिक को डिटेल प्रिजर्विंग कर देना है। अब देखो एक और चीज़ है, आपको अगर चिकना चाहिए तो आप रिड्यूस नॉइज़ को भी 100 कर सकते हो। देखो मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। ये देखो इधर ग्रेन्स वगैरह आ रहे हैं ना, देख रहे हो, ये ग्रेन्स वगैरह ये सारे चले आएंगे।
ये सारे टेक्सचर जो डिटेलिंग है, मतलब ग्रेन्स जो हैं, इसको ग्रेन्स बोलते हैं, वो चले आएंगे, चिकनी हो जाएगी स्किन। बाल देख लो, आप बाल देख लो, ठीक है। तो ये आपको चाहिए तो लगा सकते हो, वरना इसको ज़ीरो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डलता है लुक्स। अब दिखाता हूँ मैं लुक्स के अंदर क्या क्या है। ऐसे लुक्स ऐड हो गया। अब आपको इस पर एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये खुलेगा थोड़ा टाइम बाद। प्लस देखो, अब यहाँ पे आप क्या पहले से ही आफ्टर इफेक्ट्स के कुछ प्रीसेट हैं। ये हो गया, ये हो गया, अलग अलग तरीके की सीसी है, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगी, ठीक है, हर तरीके की। उसके बाद खुद की बनानी है तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। ये बंद कर देते हैं। एंड ये सारे देखो ऑप्शन है, सेलेक्टिव, कैमरा, ये सब टॉपिक्स है, कलर करेक्शन, फिल्म, ठीक है। ये इतना ही है इसके अंदर। ये 2020 है, मतलब ये जो रेड जाइंट है जो मैंने करा है वो अलग वर्जन है। मे बी आप में थोड़ा इंटरफेस अलग हो, लेकिन टूल्स पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ किससे क्या होता है। एक्सपोजर, एक्सपोजर से वाइटनेस आती है, ठीक है। इसको आप थोड़ा डाल सकते हो अपनी क्लिप में। एंड उसके बाद कॉन्ट्रास्ट से क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट से क्लिप डार्क होती है थोड़ा, मतलब कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आता है, कलर वगैरह एंड वो बाकी सब, ठीक है। तो इसको डालना न डालना आपकी मर्ज़ी है। ब्लैक एंड वाइट आपको पता है क्या है। ग्रेडियंट, ये ऊपर जो देखो ग्रेडियंट कलर आ गया, वो है ये कलर। आप चेंज कर सकते हो किस तरीके का ग्रेडियंट चाहिए आपको। रेड चाहिए, पिंक चाहिए, ग्रीन चाहिए, ठीक है। ये देखो जैसा भी आपको ग्रेडियंट चाहिए। उसके बाद आ गया ग्रैड एक्सपोजर। ये एक्सपोजर से ज़्यादा अच्छा है, इसको आप थोड़ा डाल सकते हो 0.30-40 तक। ये क्लिप ऑलरेडी बहुत ब्राइट है इसलिए मैं कम डाल रहा हूँ, वो अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद स्पॉट एक्सपोजर से क्या होता है, स्पॉट एक्सपोजर से एक जगह पे लाइट पड़ती है। अगर आप इसे थोड़ा छोटा कर दोगे ऐसे, एंड रेडियस को भी थोड़ा छोटा कर दोगे, तो एक जगह पे लाइट पड़ रही है, देखो एक जगह पे, समझ रहे हो। कम कर दोगे तो चली आएगी। तो इससे आप फोकस कर सकते हो चेहरे पे। ये मेरी सीसी में है, बट ये क्लिप बहुत ब्राइट है, ठीक है। ये क्लिप बहुत ब्राइट है पहले से ही। एंड फिल लाइट, ये लाइट, ये वो वाली लाइट का है, देखो ये है, काम का नहीं है। ये स्पॉट फिल भी वही है। शैडोज़ एंड हाइलाइट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी यही सब है, काला पीला करने के लिए, समझ रहे हो। ये भी ज़्यादा कोई लगाता नहीं। उसके बाद है डिफ्यूजन, इससे आता है ग्लो थोड़ा। ये देखो ग्लो देख रहे हो, आपने ग्लोइंग सीसी देखी होगी, किसी किसी ग्लो करती है, तो वो आप लगा सकते हो। एंड इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, साइज़ कम कर सकते हो इसका ग्लोइंग का। ये देखो साइज़ कम हो रहा है, साइज़ बिल्कुल बंद कर दोगे तब भी ग्लो रहेगा, ठीक है। ग्रेड, ग्रेड से कम ज़्यादा होता है, कितना कम चाहिए कितना ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेड बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, ज़ीरो कर दोगे, तो नहीं रहेगा। ये देखो ऑन ऑफ कर रहा हूँ मैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ग्रेड ज़्यादा करोगे तो ग्लो हो जाएगा, ठीक है। और ग्लो भी कम ज़्यादा कर सकते हो इससे, ये जो ग्लो का ऑप्शन है यहाँ पे। एंड हाइलाइट्स ओनली भी वही है कि ग्लो को और कितना वो देना है, इंक्रीज़ करना है, कितना नहीं करना, ठीक है। और खोलते हैं। स्टार फिल्टर काम का नहीं है। क्रोमैटिक ये वही है कि थोड़ा ग्लिच टाइप का आ जाता है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है ये ग्लिच दिख रहा है, ये रेड रेड चीज़ें आ गई। मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखो ग्रीन ग्रीन टेक्सचर नाक के आसपास, ये देखो बाल के आसपास, ये है क्रोमेटिक वाला इफ़ेक्ट। उसके बाद आता है लेंस विग्नेट। इसको ऑन ऑफ करके देखूँ, ये देखो काला काला नहीं हो जाता कॉर्नर्स में, ये आप डाला करो अच्छा लगता है।
कॉर्नर्स देखो, कॉर्नर्स देखो, और ये रेडियस है, कितना चाहिए रेडियस, कितना नहीं चाहिए, ठीक है। ये डाल दिया अपन ने। उसके बाद लेंस डिस्टॉर्शन की ज़रूरत नहीं है। एज सॉफ्टनेस से देखो क्या होता है, एजेस जो है ना, एजेस ब्लर हो जाते हैं। ये मैं इसका रेडियस बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा। एजेस देखो, एजेस देखना, एजेस देखो, एजेस ब्लर हो गए, ठीक है। इसकी मर्ज़ी है डालना ना डालना, इधर आप साइज़ कम कर सकते हो, क्वालिटी वगैरह ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हेज़ एंड फ्लेयर देखो, ये है, अलग अलग कलर के होते हैं। ये थोड़ी लाइटनिंग होती है इसके अंदर, बीच में एक वो आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए आपने, कोई लाइट सी आती है बहुत लोगों की सीसी में, ऐसे अचानक से ब्लू या येलो कलर की लाइट आती है, समझ रहे हो मेरी बात को। ये देखो, ये हल्का हल्का ब्लूइश आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वो है, ठीक है। ये इसके सॉफ्ट स्पेल है, कूल हेज है, ये पहले से ही देखो, ये देखो वाइट कलर की लाइंस जो हैं, ये सब चीज़ें हैं। ये मैं डालता नहीं हूँ, बट आप डाल सकते हो। इसे मेरे को अच्छे से यूज़ करना आता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें में यूज़ नहीं करता, एंड इन दोनों का भी कोई काम नहीं। कलरिस्टा, अब देखो कलरिस्टा से क्या होता है, आपको अगर सीसी का कलर चेंज करना है, एक सीसी होती है कि जैसा कलर ओरिजिनल क्लिप में ही है उसी को इन्हांस करा गया है, उसी को इन्हांस करा गया है। और एक होती है कि कलर चेंज कर दिया, जैसे ये अभी वॉर्म टाइप का है, थोड़ा येलोइश येलोइश है थोड़ा इसका ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है। मैंने अभी तक जो भी डाला है उससे कलरिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ, मैंने सिर्फ एक्सपोजर वगैरह डाले हैं, है ना, समझ रहे हो। ये वाइटनेस, ब्राइटनेस, डिफ्यूजन, ग्लो वगैरह ये सब डाला है, अभी तक मैंने कोई कलर चेंज नहीं किया। तो अभी इसका येलोइश है, अगर मुझे इसका ब्लू करना है तो वो कलरिस्टा वगैरह से हो जाता है। देखो यहाँ पे शैडोज़ हैं, मिड टोन्स हैं, हाईलाइट्स हैं। मेरे को सबका A to Z शैडोज़ मिड टोन्स का स्पेसिफिकली इंडिविजुअली वो नहीं पता मेरे को कि इनका वो क्या होता है, कि शैडोज़ कब कितनी यूज़ करनी है कब नहीं। शैडोज़ मेनली क्या होता है, ये देखो आपके क्लिप के जो ये है ना, ये देखो इधर नहीं पड़ रहा, इधर पड़ रहा है। अगर आप इसे ब्लू कर दोगे तो थोड़ा इस तरीके का हो जाएगा। इससे कलर चेंज वगैरह करते हैं, ज़्यादा नहीं करना चाहिए इसको। थोड़ा 50, इसका स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हो आप, कि आपको 50% ही ऐड करना है इसका। अगर आपको थोड़ी ब्लू टाइप में चाहिए सीसी, तो आप इसको थोड़ा ब्लू टाइप में कर सकते हो। शैडोज़ को हल्का सा, समझ रहे हो। अगर इसको मैं ऑन ऑफ करके दिखाऊं, हल्का सा देखो ब्लूइश इफेक्ट आ गया यहाँ पर। एंड इसको भी ब्लू करना चाहो, ये देखो मिड टोन्स क्या है, मिड टोन्स पूरी एवरेज एवरेज पूरा जो ये है ना फ्रेम, उसमें ऐड हो रहा है, स्किन में ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल रहा, पूरी क्लिप को चेंज कर रहा है वो, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम रखते हैं। एंड हाईलाइट से देखो क्या होता है, ठीक है। ये भी हल्का सा, अगर आप ब्लूइश बना रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ब्लूइश का, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये देखो हमने थोड़ा सा ये चेंज कर दिया कलरिस्टा से। एंड ये होता है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है टोन कर्व, ये होता है ब्राइटनेस का। ऊपर वाला ब्राइटनेस का होता है, नीचे वाला होता है कॉन्ट्रास्ट का, ठीक है। ये देखो, इसका मतलब मैंने ब्राइटनेस कम कर दी, एंड इसका मतलब है ज़्यादा कर दी। ये सिर्फ आपको कलरिस्टा में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन टूल्स में भी होगा। एस कर्व नाम से है मेरे में, बट आपके में भी होगा अलग नाम से। तो ऊपर मैं आपको बताता हूँ, ऊपर वाले का मतलब होता है ब्राइटनेस। देखो मैं इसके ये जो बेस लाइन है, इसके ऊपर करूँगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, देखो
नीचे करूँगा तो कम होगी, ये आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। एंड यह है कॉन्ट्रास्ट, नीचे करूँगा तो बढ़ेगी उतनी, ऊपर करूँगा तो ख़त्म होगी। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ। कलरिस्टा का काम जो था हमने कर लिया। इसमें ही प्रीसेट होते हैं, ठीक है, वाइब्रेंस 1 नन कर ले। और शिट शिट शिट, चेंज हो गया क्या सब? अबे यार, फक। ओके, Ctrl+Z से अनडू कर दिया, वापस ठीक हो गया। ठीक है, टूल्स में और भी चीज़ें हैं, पॉप है, पॉप डाल सकते हो आप 20 25 30 के आसपास। पॉप से क्या होता है, देखो डार्क हो गया ये, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो इसके ये एरिया देखो, आइज़ के नीचे हर चीज़ डार्क हो रही है, दिख रहा है, डार्क होता हुआ दिख रहा है। तो इसको आप डाल सकते हो 20 25 के आसपास। एंड 4 वे कलर ये मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है। यूज़ क्या है भाई ये भी वही है, कलरिस्टा जैसा काम है। इतना कॉम्प्लिकेटेड आप स्टार्टिंग में मत बनाना सीसी, ठीक है। ह्यू एंड सैचुरेशन आपको पता है क्या होता है, इससे सैचुरेशन बढ़ाने से कलर ज़्यादा बढ़ेंगे तेज़, कम करने से कम होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, 110 कर सकते हो या थोड़ा कम कर सकते हो। उसके बाद मोजो 2 है, मोजो 2 से ये है एक वो है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक वॉर्म टाइप का वो है, इफेक्ट है, जिससे आप अपनी सीसी थोड़ी वार्म कर सकते हो। देखो अभी कूल है, कूल मतलब मैं आपको बताता हूँ वार्म और कूल में फ़र्क क्या होता है। वार्म होता है गर्म टाइप, येलो येलो ऑरेंजिश ऑरेंजिश, एंड कूल होता है ब्लू टाइप, ब्लूइश। ठीक है, आपने अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी होगी, वहाँ पे भी ब्राइटनेस में ऑप्शन होता है सेटिंग्स में डिस्प्ले की, वार्म करना है टेम्परेचर या फिर कूल करना है। ठीक है, तो ये कूल था, मोजो डालने के बाद वार्म हो जाता है बस थोड़ा। और टूल देखते हैं, LUT। LUT एक वो है, इसके अंदर बहुत सारे अपने खुद के प्रीसेट्स हैं नीचे, आप देख सकते हो। पोलारिस मैं पहले यूज़ करा करता था, अगर मैं कलरिस्टा हटा दूँ, अच्छा कलरिस्टा से और थोड़ा ज़्यादा हो गया, कलरिस्टा हटाने के बाद देखो, ये देखो वार्म से इसने कूल कर दिया, और मेरे कलरिस्टा के बाद पूरा ज़्यादा ही वो हो गया। ठीक है, एंड अभी के लिए हटा देते हैं, इसमें और भी बहुत सारे हैं डार्क गंदे गंदे से। पोलारिस ही जो मेरे को थोड़ा ठीक लगता था, हटाते हैं। एंड ये क्या है, ह्यूमैनिटी, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया भाई, सच बताऊँ तो। अच्छा ये स्किन टोन के लिए है, स्किन टोन देखो, स्किन टोन देखो, रेड ग्रीन ये सब अलग अलग कलर की हो रही है, ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से। कलर रीमैप भी काम का नहीं है, खैर। मत डालना इसे भी, मतलब देख सकते हो, आपको शायद अच्छा लगे, मेरे को तो बहुत सारे इफ़ेक्ट नहीं पता। ये देखो चैनल मिक्सचर है, ये सिंपल है, अपना चैनल मिक्सचर दोबारा डालता हूँ, ये सिंपल है, इससे आप कुछ भी वो कर सकते हो कि कम ज़्यादा करना है, कुछ करना है। अब देखो चैनल मिक्सचर, ये देखो RGB, आपको पता होगा हर कलर इन तीनों का मिक्सचर होता ही होता है, रेड ग्रीन ब्लू का। अब देखो रेड है स्किन पर, अगर मैं रेड कम कर दूंगा, इतना हो रखा है, कम कर दूंगा तो देखो स्किन से कलर रेड निकल गया, पूरी क्लिप से रेड निकल गया। ग्रीन ज़्यादा कर दूंगा तो देखो बाकी वो निकल गया, जो पिंक मिक्सचर है पूरा पिंक कर दूंगा, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे कर सकते हो आप अपने हिसाब से। बाकी कलर ब्लेंड, डुअल टोन, डुअल टोन से क्या होता है, अच्छा ये थोड़ा बस वार्म अप, वार्म और कूल दोनों आ गई। देखो यहाँ वार्म है ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा डालूंगा तो सिर्फ कूल यहाँ यहाँ आया, मतलब डुअल टोन मतलब दोनों, वार्म अप और कूल। देखो शैडो इसने ब्लू डाल रखी है, एंड ये हो गया कूल का, एंड देखो ऑरेंज वार्म का, तो डुअल टोन मतलब दोनों, वार्म एंड कूल दोनों। बाकी ये किसी काम के नहीं है ज़्यादा। ये एक है प्रिंट बीच बाईपास करके, इससे देखो ब्राइटनेस और सैचुरेशन थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप इसको ब्राइटनेस में थोड़ी वो करता हूँ, कम करता हूँ,
शुरू कर देता हूँ। हाँ, अब देखो सिल्वर रिटेंशन से मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये थोड़ी डार्क और वो हो जाती है, डार्क हो जाती है इससे, ये देखो, समझ रहे हो, फ़र्क दिख रहा है आपको? सैचुरेशन भी थोड़ा कम हुआ एंड डार्क भी हो गई। अगर हम इसको थोड़ा कम करेंगे तो हल्का सा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? जितना ज़्यादा करोगे उतनी डार्क होगी। इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं एंड क्लिक करते हैं। कुछ बचा नहीं है अब। ये 2 स्ट्रिप प्रोसेस है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये जो मैंने आपको ऐड करके दिखाया है, ये आप और भी तरीके से कर सकते हो। लाइक एक्सपोजर बढ़ा दिया एंड डिफ्यूजन, एंड दूसरा एक्सपोजर ऐड करा, उससे कम कर दिया। ठीक है, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने बहुत लोगों की सीसी में देखा है। पहले मेरे को बनाना सीख रहा था ना, तो मैं बाकी लोगों की सीसी उठाता था, तो उसमें था ये कि एक को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, किसी को कम कर देते हैं, तो इससे शायद लेवल जो है ब्राइटनेस का वो अच्छा हो जाता है, निखर के आता है। ऐसा मैंने खुद असम्पशन लगा है। ठीक है, वरना आप देख सकते हो, अगर मैं इसको ज़ीरो ही रहने दूंगा या थोड़ा कम करूँगा तो पहले अलग था, अब देखो अलग है। और अगर मैं इसे बढ़ा दूँ एंड इसे ऑन कर दूँ तो अब कलर थोड़ा और निखर के आया है। 50। ठीक है, तो ये अपन ने बना ली है। ये देखो, ये इस तरीके की है। अब मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। देख रहे हो फ़र्क? ये है, अपन ने बना ली एक सीसी। ठीक है, अब अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं इस तरीके से, तो मैं एडजस्टमेंट लेयर को मास्क कर देता हूँ। आप देखो, सीसी को कंपेयर करना है तो ये देखो, ये है विद सीसी, ये है विदाउट सीसी। ठीक है, विदाउट सीसी, विद सीसी। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना कैसे करना है कैसे नहीं करना। बट इसमें कभी कभी होता है कि अगर आप कुछ टेक्स्ट वगैरह ओपेसिटी ओपेसिटी ऐसे कर रहे हो ना, तो ये थोड़ा वो देता है। ये देखो, मैंने एडजस्टमेंट लेयर के नीचे मान लो ये, और ये हाँ, ये सीसी डलती है आपकी एडिट कंप्लीट होने के बाद। हर क्लिप में आपको इंडिविजुअली नहीं डालना, आप एक बार सबसे ऊपर रख दोगे ना। मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट लेयर अपने नीचे की सारी लेयर्स को कवर अप करता है। तो देखो, दूसरी क्लिप में भी ऑटोमेटिकली सीसी लग गई है मेरी, ये देखो लगी हुई है। ठीक है, तो एडिट बनाने के बाद सीसी डालना और एडजस्टमेंट लेयर सबसे ऊपर रख देना। अब एक और चीज़, अगर आप एडजस्टमेंट लेयर जिस कॉम्पोजिशन में है उसमें अगर आप ओपेसिटी वाली ट्रांजिशन करोगे तो एक बॉक्स आएगा। देखो, ये देखो बॉक्स आ रहा है, दिख रहा है आपको बॉक्स? ये बॉक्स देखो, ये बॉक्स बना रहा है जैसे जैसे बंद हो रही है। ये देखो, अगर आपको ये अवॉइड करना है तो आप क्या कर सकते हो, जिस क्लिप में अगर एक दो क्लिप में है तो आप एक दो क्लिप से ये कंट्रोल एस और डी दबा के स्प्लिट करके इस क्लिप में कंट्रोल एक्स दबाता हूँ जिससे कि कट हो जाए, एंड अंदर जाके पेस्ट कर दूंगा ना जहाँ पे ट्रांजिशन नहीं है। यहाँ पे ओपेसिटी की कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो देखो बाहर बॉक्स नहीं आएगा। अब बॉक्स आएगा नहीं आ रहा बॉक्स। ठीक है, तो अगर 3-4 क्लिप हैं तो आप ऐसे स्प्लिट कर करके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, और स्प्लिट याद से कर लेना, क्योंकि अगर अंदर भी डाल दी और बाहर भी डाल दी तो डबल सीसी हो जाएगी।
ये देखो 2 2 सीसी हो गई, बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर उसे हटाकर तब डालना अंदर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।